जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू यानी कि इसका ओवरव्यू हम लोग देख लिए थे। टेस्टिस का यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग उसके गहराई में हम लोग यानी डिटेल से जानेंगे। अब डिटेल से क्या क्या जानेंगे? टेस्टिस स्पर्म कितने दिन में बन के तैयार होता है, स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, स्पर्म में कौन कौन सा और ग्लैंड्स का सिक्रेशन मिलता है जो सीमेन को बनता है, स्पर्म का अधिक डिस्चार्ज करने से क्या होता है, स्पर्म बनाने में कितनी एनर्जी की खपत होती है। आप लोग अपने घर तरफ देखते होंगे स्टार्टिंग में बुल यानी सांड को, उसको बाद में उसका जो टेस्टिस होता है उसको क्रश करके उसको बैल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बकरा को, जब बकरी का जो बच्चा रहता है बकरा, उसको आप लोग देखे होंगे तो बकरा को शुरू में क्या किया जाता है, उसे कुछ बड़ा किया जाता है, उसके बाद उसको उसका जो टेस्टिस होता है उससे उसको क्रश कर दिया जाता है। क्रश करने के बाद उसको खस्सी बना दिया जाता है। सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं तो खस्सी, उसको खस्सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इससे उसको करने से क्या फ़ायदा होता है। तो इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग डिटेल से। और हम लोग जानेंगे क्या कि माँ के गर्भ में सिर्फ मेल जो नर होता है, जो लड़का होता है, वो लड़का कैसे जन्म लेता है और लड़की लड़की के प्रजाति में कैसे जन्म लेती है, इन सब बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए डिटेल से हम लोग जानेंगे। अब हम लोग कुछ पिछला रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टिस का ओरिजिन प्लेस, ये एग्जाम में एक इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि टेस्टिस का ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है। मेडिकल का एग्जाम में पूछा जाता है, नीट वगैरह हो गया, और इंटरमीडिएट जो बोर्ड एग्जाम होता है इसमें भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टेस्टिस का ओरिजिन कहाँ से होता है। टेस्टिस का ओरिजिन कहाँ होता है? मेजोडर्मल में। कहाँ? मेजोडर्मल में टेस्टिस का ओरिजिन होता है। टेस्टिस के बारे में हम लोग जानते हैं। टेस्टिस का लेंथ होता है कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और ब्रेड्थ यानी उसकी चौड़ाई होती है कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर। और उसका वजन होता है 14 ग्राम तक, यानी 12 से 14 ग्राम उसका वजन होता है। टेस्टिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब बनना शुरू हो जाता है, यानी बन जाता है। लेकिन ये उस समय यानी जब प्रेगनेंसी के केस में जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती है यानी बेबी उसके जब माँ के गर्भ में रहता है, तो उस समय बेबी का जो मेल बेबी होता है उसका जो टेस्टिस होता है उस समय स्क्रोटम में नहीं आया हुआ रहता है। कहाँ रहता है? उसका पेट में ही रहता है, बेली यानी पेट में ही। स्टमक यानी कि टेस्टिस स्क्रोटम में कब आता है? यानी प्रेगनेंसी के 7 मंथ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 मंथ, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में स्क्रोटम डिसेंड होकर टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाता है। और किन्हीं किन्हीं केस में यह नहीं आ पाता है, कुछ समय लेट से भी आता है, लेकिन एक्सेप्शन में जनरली प्रेगनेंसी के 7th मंथ में ये डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाता है। यह ह्यूमन के केस में है कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में स्क्रोटम डिसेंड होकर टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाता है। बट जैसे सम डिफरेंट मेमल्स है, जैसे एलिफेंट है, व्हेल है, प्रोथेरियंस है, ये सभी इन सभी में क्या होता है कि जैसे एलिफेंट, किसमें? एलिफेंट के केस में क्या होता है कि इसमें टेस्टिस स्क्रोटम में आता ही नहीं है, यानी स्क्रोटम इसका शरीर के बाहर कोई एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता ही नहीं है इसमें। एलिफेंट के केस में व्हेल में भी नहीं होता है। प्रोथेरियंस ये सभी के केस में क्या होता है? इसमें टेस्टिस बाहर यानी स्क्रोटम नहीं होता है, स्क्रोटम होता ही नहीं है इसमें। टेस्टिस स्टमक में ही रह जाता है और स्टमक में ही। अब हम लोग जानते हैं कि मानव के केस में टेस्टिस बाहर डिसेंड क्यों कर जाता है, यानी टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम में बाहर यानी शरीर के अंदर वाला भाग से यानी पेट से बाहर क्यों डिसेंड कर जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले स्पर्म की प्रक्रिया को यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मानव को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस यानी इस टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर के यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना पड़ता है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना पड़ता है।
इसलिए ये स्क्रोटम में डिसेंड कर जाता है। टेस्टिस कहाँ डिसेंड कर जाता है? स्क्रोटम में डिसेंड कर जाता है इन ह्यूमन केस, ह्यूमन में। बट एलिफेंट, व्हेल, प्रोथेरियंस, इन सभी जीवों में क्या होता है कि उसमें फेट का ब्लबर लाइक थिक फेट का जो ब्लबर लाइक थिक होता है, और इसको इस प्रकार का सिंपल, इस प्रकार का कंडीशन इनको अपने पेट में ही मिल जाता है। व्हेल में, प्रोथेरियंस में, ये सब बहुत ही विशालकाय जीव हैं। इन सभी को स्क्रोटम की आवश्यकता नहीं होती है। इन लोग अपना कंडीशन, इन लोगों का इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सुटेबल कंडीशन इन लोग के अंदर ही है, इन लोग के पेट के अंदर ही है, हो जाता है। जब इसके लिए सुटेबल, अगर कंडीशन जब सुटेबल नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस तो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है, लेकिन किसके मदद से डिसेंड होता है? टेस्टिस, पहला बात, टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड होता है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन इसमें इसका मेन रोल कौन प्ले करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे पहले इसका मेन, एंड एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों टेस्टिस को स्क्रोटम में डिसेंड करवाने के लिए ये दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। जब टेस्टिस जब डिसेंड नहीं हो पाता है स्क्रोटम में, यानी किसी कारणवश फेलियर हो जाता है, तो इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? यानी इस प्रकार की जो डिजीज है इसे क्या कहते हैं? अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो टेस्टिस जो फेलियर हो जाता है, यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो इस प्रकार के डिजीज को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। क्या? क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म, इस प्रकार के डिजीज को हम लोग क्रिप्टोचिडिज्म कहते हैं, जब फेलियर हो जाता है स्क्रोटम में आने के लिए। और जो सर्जिकली, जब मैंने बताया अभी कि जब टेस्टिस फेलियर हो जाता है किसमें? स्क्रोटम में आने के लिए, तो उसे सर्जिकली, यानी कुछ बच्चों में टेस्टिस आता ही नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर सर्जिकली रूप से वहाँ से इसमें स्क्रोटम में लाता है। तो सर्जिकली जो लाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट कर दिए, चलिए देखिए। उसे हम लोग कहते हैं ऑर्किडोपेक्सी। क्या? ऑर्किडोपेक्सी, ऑर्चिडोपेक्सी। सर्जिकली डिसेंड टेस्टिस इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड ऑर्चिडोपेक्सी। हम लोग देखते हैं कास्ट्रेशन और ऑर्चिडेक्टोमी, यानी कास्ट्रेशन या ऑर्चिडेक्टोमी, ये क्या है? अभी हम बताए थे आप लोग को कि आप लोग बकरी के बच्चा, यानी बकरा को आप लोग देखे होंगे कि जब वो कुछ, यानी थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो टेस्टिस होता है उसको रब कर दिया जाता है, यानी क्रश कर दिया जाता है, और उसे लेस एग्रेसिव बना दिया जाता है। यानी उसमें हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, उसमें हम लोग स्पर्म का टेस्टिस उसका क्रश कर दिया जाता है। क्या? टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। टेस्टिस को क्रश करके इसको हटा दिया जाता है, जिससे वह लेस एग्रेसिव हो जाता है। क्रश करके हटा दिया जाता है जिससे वह लेस एग्रेसिव हो जाता है। कौन? बकरा जो होता है वो लेस एग्रेसिव हो जाता है, और वह हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में उसे क्या कहने लगते हैं? बकरी के बच्चा जो बकरा होता है, अरे जिसको हम लोग बोकर बोलते हैं, उसका जब ये टेस्टिस जब क्रश कर दिया जाता है तो वो खस्सी बन जाता है और लेस एग्रेसिव हो जाता है। उसका शरीर का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और वो बड़ा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी स्पर्म को बनाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका टेस्टिस क्रश कर दिया, अब इसमें स्पर्म तो बनेगा नहीं, तो ये एनर्जी जो बचा, ये एनर्जी को किस में लगाएगा? उसका शरीर का डेवलपमेंट में जाएगा ये एनर्जी। और इस प्रकार से यदि उसका शरीर का डेवलपमेंट में जाता है तो किससे? बकरी के बच्चा, यानी खस्सी से बहुत अच्छा उससे उन लोगों को मांस प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसलिए खस्सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं बैल की ओर। बैल को भी हम लोग देखते हैं, जब शुरू में जब बुल रहता है, सांड जब जन्म लेता है, तो कुछ समय पश्चात जब बड़ा हो जाता है तो उसका क्या किया जाता है? टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। इसका टेस्टिस क्रश मतलब आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल हम लोग बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बंधियाकरण, आने के बंधियाकरण कर देते हैं उस समय। तो टेस्टिस जब क्रश कर देता है बुल का, तो क्या बन जाता है? ऑक्स बन जाता है। ये ऑक्स बन जाता है। बुल काफी एग्रेसिव होता है, ये काफी
सेक्स के प्रति एग्रेसिव होता है, लेकिन यही जब ऑक्स होता है ये इसका टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, ये लेस एग्रेसिव हो जाता है। इसका सारा शक्ति ये अपना कहाँ पर लगाता है, अपने काम को करने में। जैसे किसान सब खेतों की जुताई करते हैं तो वहाँ पे जो बैल होता है वो स्ट्रोंग होता है गाड़ी को खींचने में, बुल कार्ट जो बैलगाड़ी जो खींचता है स्ट्रोंग। लेकिन जब क्रश कर दिया जाता है इसके टेस्टिस को तो ऑक्स जब बन जाता है तो उसका एनर्जी सेफ हो जाता है और वह आगे का डेवलपमेंट आसानी पूर्वक कर पाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कास्ट्रेशन। अब पता चल गया बकरी का बच्चा होता है उसे खस्सी क्यों बना दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म। लिखने में काफ़ी समय लग जाता है इसलिए हम लोग पहले पीपीटी बना लिया। अब हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म। सबसे पहले स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है यानी स्पर्म जहाँ से बनता है सबसे पहले इसका ओरिजिन स्थान कहाँ है, स्पर्म जहाँ से निकलता है वो सबसे पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ से स्पर्म सबसे पहले यहाँ पे स्पर्म बनता है कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ से मूव करते हुए ट्यूबुलाई रेक्टी में आता है, ट्यूबुलाई रेक्टी से रेटी टेस्टिस में मूव करता है और रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया से वासा एफ्रेंसिया में पहुँचने के बाद एपिडिडाइमिस में पहुंचने के पश्चात वास डिफरेंस में जाता है और फिर वहां से एजाकुलेटरी डक्ट में जाता है, फिर वहां से यूरेथ्रा की ओर मूव कर जाता है। जब कोपुलेशन, जब मेल और फीमेल में जब कोपुलेशन होता है इंसर्ट हो जाता है फीमेल के वेजाइना में। क्या स्पर्म्स कब, कोपुलेशन के पश्चात। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, फ्लो ऑफ स्पर्म्स। सबसे पहले कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टम में मूव किया, उसके बाद रेटी टेस्टिस, उसके बाद वास डिफरेंशिया में मूव करने के पश्चात उसके बाद एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट सॉरी एम्पुला में जाके स्टोर होता है। कहाँ, एम्पुला में। और यूरेथ्रा में जाने के पश्चात ये क्या होता है, यूरेथ्रा में जाने के पश्चात ये तीनों ग्लैंड, कौन कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकिल और कॉपर्स ग्लैंड, तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसमें उसका सिक्रेशन जब इसमें स्पर्म में मिल जाता है तो ये सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सीमेन डिस्चार्ज होकर कोपुलेशन के दौरान डिस्चार्ज होकर फीमेल के वेजाइना में चला जाता है। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है। पहले हम बता चुके हैं टेस्टिस ओवल शेप में होता है, टेस्टिस ओवल शेप में होता है। प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी इस प्रकार से जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है इसमें से प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3 यानी एक किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस प्रकार से प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को रखता है। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अब हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रकार से हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से 200 से 250 इच यानी एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक, ये किसी में 2, किसी में 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्म का मैच्योरेशन फैक्टर यानी स्पर्म जैसे मैच्योर होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन फैक्टर को सिर्टोली सेल्स, स्पर्म का मैच्योरेशन फैक्टर को सिर्टोली सेल्स द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये स्पर्म के यानी शुक्राणु के मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है, फॉर्म करता है यानी बनाता है उसको। अब हम लोग देखेंगे कि माँ के गर्भ में जब मेल होता है तो उसका मेल पार्ट ही क्यों बनता है, जब फीमेल होती है तो फीमेल पार्ट ही क्यों बनता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेल जब माँ के गर्भ में होता है, जब मेल कोई होता है तो उसके मेल पार्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ जीन टेस्टिस बनाने का जिम्मेवार होता है और फीमेल में जीन ओवरी बनाने का जिम्मेवार होता है। एक्सेप्ट टेस्टिस और ओवरी, मेल में भी वो कैपेबिलिटी है जो फीमेल का सारा अंग बना सके, ऑर्गन बना सके, लाइक वेजाइना, वाल्वा। फीमेल में भी वो कैपेबिलिटी है जो मेल का पेनिस, यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस, ये सभी ऑर्गन को बना सके। तो हम लोग देखते हैं क्यों नहीं बनता, यानी मेल में मेल पार्ट ही और फीमेल में फीमेल पार्ट ही क्यों बनता है। अब हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी मेल जो माँ के गर्भ में जब मेल होता है तो उसका मेल पार्ट ही क्यों बनता है, फीमेल होता है फीमेल पार्ट ही उसके क्यों बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका 2 कंसेप्ट है, मुलेरियन फैक्टर और उल्फियन फैक्टर। मुलेरियन फैक्टर क्या है, मुलेरियन फैक्टर जो फीमेल पार्ट्स को बनाती है, कौन, फीमेल पार्ट को बनाएगा, यानी कि ये फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, वाल्वा, ये सब को ये डेवलप करेगा। फीमेल पार्ट्स
फीमेल पार्ट को ये डेवलप करेगा कौन, मुलेरियन, और ये मेल पार्ट को ये डेवलप करता है, मेल पार्ट को। वास्ट डिफरेंस वगैरह जो बनाता है यानी मेल पार्ट को, ये वही है उल्फियन फैक्टर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग देखते हैं मुलेरियन फैक्टर में क्या, कि मुलेरियन फैक्टर में फीमेल पार्ट क्यों नहीं बनता है। मुलेरियन फैक्टर फीमेल पार्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और मुलेरियन फैक्टर यानी कि जब टेस्टोस्टेरोन यानी मेल में तो क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस से सिक्रेशन, टेस्टिस से यानी सीक्रेट होता है क्या, एंटी मुलेरियन फैक्टर, टेस्टिस से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर, AMF, इससे सीक्रेट होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर, जो इससे सप्रेस कर देता है यानी इससे फीमेल पार्ट्स को बनने ही नहीं देता है, वो एंटी मुलेरियन फैक्टर है, इसलिए इसमें फीमेल पार्ट बनता नहीं है। और मेल पार्ट में यानी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन यहाँ सिक्रेशन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जिससे मेल पार्ट बन जाता है क्या, ओल्फियन फैक्टर से मेल पार्ट का निर्माण होता है। अब ये इसी तरह फीमेल में भी होता है, फीमेल में क्या होता है, मुलेरियन फैक्टर बढ़ने के लिए यानी मुलेरियन फैक्टर को बढ़ने के लिए इसमें कोई रोकने वाला है नहीं, एंटी मुलेरियन फैक्टर जो उत्पन्न होता है यानी जो निकलता है, सिक्रेशन होता है जिसका, वो कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है, और फीमेल में टेस्टिस होता नहीं, इसलिए इसको कोई रोकता नहीं है, और ये फीमेल पार्ट्स फेलोपियन ट्यूब वगैरह, वेजाइना वाल्वा ये सब बन जाता है, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना वाल्वा ये सब बन जाता है। लेकिन ओल्फियन फैक्टर में यहाँ टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है, क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, जो फीमेल के पास होता ही नहीं है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका वजह से ये ओल्फियन फैक्टर आगे डेवलप नहीं कर पाता है और फीमेल पार्ट्स को ही यहाँ पे बनाता है, फीमेल पार्ट्स, इसमें फीमेल पार्ट्स बन जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया। आप लोग के जहन में अब एक सवाल उठता होगा क्या, कि किन्नर कैसे बन जाते हैं, उसका इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो जीन का उसमें प्रॉब्लम है। किन्नर के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस की ओर। एपिडिडाइमिस सर्व पहले हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस का। एपिडिडाइमिस का लेंथ होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। एपिडिडाइमिस का लेंथ 6 सेंटीमीटर होता है, और ये 10 से 12 वासेफ्रेंस के मिलने से बनता है। एपिडिडाइमिस का काम क्या है, स्टोरेज यानी स्टोरेज देता है, स्पर्म का स्टोरेज, मैचुरेशन, ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, और फंक्शनल मैचुरेशन करता है, क्या, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, या स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन यानी फंक्शनल मैचुरेशन में हेल्प करता है कौन, एपिडिडाइमिस। ये ओपन, ये क्लोज जाके कहाँ होता है, ये ओपन कहाँ से होता है, क्लोज कहाँ से होता है, ओपन कहाँ से होता है, क्लोज कहाँ से होता है। एपिडिडाइमिस ओपन कहाँ होता है जाके, वास्ट डिफरेंस में। एपिडिडाइमिस ओपन होता है वास्ट डिफरेंस में, और वास्ट डिफरेंस का लेंथ कितना होता है, 40 सेंटीमीटर। वास्ट डिफरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। वास्ट डिफरेंस का लेंथ 40 सेंटीमीटर होता है, कितना, 40 सेंटीमीटर। और ये कहाँ जाके ओपन होता है, कमेंट करें आप लोग। वास्ट डिफरेंस कहाँ जाके ओपन होता है, एजाकुलेटरी डक्ट में ये जाके ओपन होता है कौन, वास्ट डिफरेंस। इसका लेंथ 40 सेंटीमीटर। इसका काम क्या, स्टोरेज ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म को कुछ समय के लिए स्टोर करना, और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को अपने से होकर गुजरने देना, स्पर्म को अपने से होकर गुजरने देता है कौन। उम्मीद है आप लोग को आज समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि महिलाओं से रिलेशन कब बनाना चाहिए, यानी लड़कियों के साथ रिलेशन कब बनाना चाहिए ताकि उसकी प्रेगनेंसी ना हो, और प्रेगनेंसी होने के लिए रिलेशन कब बनाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसके साथ साथ चर्चा करेंगे। अभी पेनिस बचा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस को भी हम लोग फिनिश करेंगे।